आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की हम जानते हुए भी निकट से उसका अध्ययन नहीं कर पाते। वो कुछ भी विषय हो सकता है, किंतु हमें सामान्य के साथ विशेषता की ओर भी देखना चाहिए कि हम कुछ ऐसी परिस्थितियों में इसका अध्ययन नहीं होने से उसको लांघ करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब सही ज्ञान होता है उस समय वह मोड़ बहुत पीछे रह जाती है, वहाँ तक जाने में अब तकलीफ होती है। दूसरा कोई रास्ता ढूंढते हैं तो उससे भी तकलीफ ज़्यादा देने वाला हो सकता है। इसलिए जब बच्चे मोड़ पर होते हैं उस समय उन्हें संभालने की बड़ी आवश्यकता होती है। हम इसको यूं ही टाल देते हैं, लेकिन बाद में केवल पश्चाताप हाथ में लग जाता। ऐसे ऐतिहासिक बहुत कथाएं और हमें समझने के लिए समाज के कर्णधारों ने उसको बीच बीच में व्यवस्था करते रहते हैं, ताकि हमारा एकमात्र चलना ही काम नहीं है, किंतु आजू बाजू भी देखा जाता है। आजू बाजू से कोई आवाज़ आ रही है तो उसके लिए भी ध्यान रखना। हम अपना समय क्यों खर्च कर ले, तो जीवन को खर्च कर लो। नहीं समझे? समय यदि खर्च नहीं कर सकते हैं तो जीवन को ही खर्च कर लो। फिर जमा के क्षेत्र में आपका क्या जमानत बताओ, खाली है। इसलिए ये सोच करके अब देखो, एक कोई विशाल ताकि वो जा सकता है, ऐसे एक बीज को ले ले। एक बीज का वपन करता है, 1000 बीजों का वपन करता है, तो उसके साथ किसान अनुमान लगाता है इस धरती में मैं कितना बो सकता हूँ, जिसके द्वारा मेरे गणित के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार इसमें कितना विकास हो सकता है। बीज राख फल भोग में ये पंक्ति आपके यहाँ आती है, और यह आलोचना पाठ की भी हो सकती है। वैराग्य भाव, रागियों के लिए किसान का उदाहरण दिया गया है, ये ध्यान रखो। अब ये क्या कहता है, उसको देखोगे तो मालूम पड़ेगा। एक मूंग डाल दिया उसने, अच्छी धरती थी, अच्छा मौसम रहा, देख रेख भी बहुत अच्छे रही। फिर उस बीजत उसमें है क्या नहीं, इसकी परीक्षा भी की जाती है। उन बीजों को किसान पहले बोरियों में न रख करके किसी एक व्यवस्थित, जिसको बुंदेलखंड में बंडा बोलते हैं, हाँ, तो उसमें रखने से क्या होता है, उसमें नट आदि का, जीवों का, जंतुओं का उत्पादन नहीं होता। दूसरा, उसकी जो क्षमता है उसमें कोई कमी नहीं आ पाती, और समय पर उसे खोलना भी अनिवार्य है, नहीं तो 4-5 साल तक उसको देखा ही नहीं तो वह बीज अब बोने योग्य नहीं रहेगा। खाने योग्य रहता है कि नहीं, आप देख लो।
उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। संतों ने पहले से हमें आगाह किया है। वर्तना परिणाम परत्वा प्रत्विषय काल से इसे सूत्र दिया। काल के द्वारा प्रत्येक पदार्थ में परिणाम कैसा होता है, ये पुराना ध्यान है। बीने योग बीज योग के यह है ही नहीं। इसको खाना चाहो तो भी वह स्वाद इतना आता है क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो एक मूंग का एक पौधा आ गया, शुरुआत में तो पौधा जैसा लगता है, किंतु उसकी बेल रहती है। धीरे धीरे वह फैल गया। फैलने के बाद उसमें पत्ते भी आ गए, शाखाएं उपशाखाएं आ गई। आप कोई संस्था खोलते हैं, पहले शाखा की चिंता होती तुमको, नहीं समझे? किंतु पहले उस पौधे के लिए निरीक्षण करो। पौधे से पूर्व में वह अंकुरित होता है, और अंकुरित होता है उसमें कोंपलें फूटती रहती है, फूटती रहती है और फैलती रहती है। ऊपर ऊंचाई कितने है उतनी ही रहती है, किंतु वह जगह को बिल्कुल घेर लेती है। अब उसमें समय के अनुसार फूल आते हैं, फूल आते हैं। फूल झड़ भी सकते हैं, झड़ते भी सारे सारे फूल बीज बन जाए, फल हो जाए, ऐसा नहीं होता। फिर इसके उपरांत फूल आने के उपरांत उसमें फली लगती है, और एक एक फली में उसमें कम से कम भी 8-10 मूंग रहते हैं। अभी तोड़ियो नहीं, बाद में तोड़ेंगे। अब इस प्रकार एक फली नहीं, 2 फली नहीं, उसमें 50-100 सैकड़ा से भी ज़्यादा शाखाएं और उर्वरा क्षमता यदि है, उसके अनुसार उसकी बढ़ोतरी होती चली जा रही, विकास आपका चालू हो गया। अब वह ज्ञात है उसको कब क्या करना, कितना करना, वो सब करता चला जाता, खाद भी डालता, पानी भी देता, आदि आदि। अब देखो है उसका समय आता है, वह रुकता है, फिर धीरे धीरे फलियाँ सूखने को हो जाती हैं, पत्ते तो झड़ गए होते हैं, शाखाओं में केवल डंठल रह जाते हैं। अब इसके उपरांत उसको वह काट लेता। फसल सफल हो गए। सफल को फिसल जाने से भारत में फसल बन जाती। फल था, सफल हुआ, तो वह फिसल करके शब्दों में फसल आ गया। वह अब देखता है एक मूंग के पेटी इतनी विशाल, ये अपने क्षेत्र में कितने होंगे वो जानता है। अब सबसे बचाते हुए वह इसका नाप करता है, तोल करके अथवा बोरे में भर कर। एक मूंग और वह हजारों से भी ज़्यादा आपकी कसरत, आपका पुण्य, आपका भाग्य के अनुसार, मौसम के अनुसार फलता है। किसान एक ऐसा है, एक को 1000 के रूप में 4 महीने के भीतर ला करके आपके पास रख देता है। दूसरी फसल की और वह भूमिका बना लेता है, उसके योग्य वह समझता है, उस
बीज को परिवर्तित करके दूसरे में भी कर सकता है। अब हम पूछना ये चाहते हैं, ये विज्ञान नहीं है तो और क्या है? ये सम्यक ज्ञान नहीं है तो और क्या है? ये मिथ्या ज्ञान है तो क्यों है? ये देखने की आवश्यकता है। हम अपने क्षेत्र में कहाँ तक उन्नति कर सकते हैं, एक उन्नति की भी सीमा होती है। ऐसे नहीं कि अथवा हम करते चले जाए, नहीं हो पाते। अब उसमें भी पूरी मूंग में आटा अथवा जो दाल की क्षमता है वह भिन्न भिन्न और हैं, इसलिए उसको नाप से भी और उसको तोल से भी नापा जाता है। और इसके उपरांत आपको मैं ये कहना चाहूँगा, वो किसान जानता है उस मूंग में भी कितना फल अनुभाग है, विद्यमान है, आटा है। ये है केवल सामान्य वो एक फसल की बात आपके सामने रखी, वह उसको पुनर्रक्षित करके और उस विज्ञान के माध्यम से कहाँ तक पहुँचा सकता है, आपकी धरती पूरी हो जाएगी। आप उसको रख भी नहीं चाहते। यह विशाल क्षमता उसके भीतर विद्यमान रहती है। उसको छोड़ करके आप हम और देख लेते हैं तो विदेशों में हाइब्रिड होता है। अब हम इसके माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे, आज ये हाय बहुत हो रहा है, नहीं समझे। अब भारत हमें पसंद नहीं आ रहा और वह विदेश चला जाता है, वहाँ पर हाइब्रिड के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया। उसके नाप तोल को हम देखते हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़ गया। हाँ देखो, विदेशी विज्ञान के माध्यम से इस फसल को दुगने के रूप में भी देख सकते हैं। ये एक लोभ हो गया, बीज राख फल भोग वे, ये सूत्र हमारा समाप्त हो गया। हमारा वो ये समाप्त हो गया तो विदेशी विज्ञान, कृषि विज्ञान और बड़े बड़े महान योद्धा जिसको बोलते हैं, आपके सामने आ गए। अब उन्होंने दे दिया आपको बीज, बीज देने के उपरांत वही किसान वह बो लेता है। फसल वस्तुतः है अलौकिक फसल आ गए। वाह, पहले यदि होता तो मुझे ज्ञान, तो मैं क्या भारत को क्या बना देता, अमेरिका से भी आगे पहुंचा देता। हाओ, कहीं ऐसा नहीं कि पहुंचा ही दो, आप पहुंच तो जाएंगे, लेकिन क्या दशा हो रही है। वो से 1 किलो बीज ले आए, उसको बो लिया और वास्तुतः है हाइब्रिड होने के कारण वह कुछ नाप तोल में ज़्यादा ले आया, बहुत ले आया, ठीक है। किंतु जब उसका सेवन किया गया है तब पेट खाली, स्वाद। अब डॉक्टरों को बुलाना पड़ेगा स्वाद बढ़ाने के लिए, अब औषध लेना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे आपकी जीवा वही है, आपकी पाचन शक्ति भी वही है, किंतु वो क्यों हो रहा है, उसमें स्वाद ही नहीं है। उसको गंध ले लो तो गंध भी नहीं। हमने आँखों से यह सब परीक्षण किया है, ध्यान रखना। रायपुर में गए थे हम और उस विज्ञान के पास जा कर के वह बिल्कुल जैसे यहाँ पर भोजनालय बना है ना,
वैसा ही वह पूरे पूरे 4 एकड़ के ऊपर हरियाली ऊपर से छा दी गई थी। भीतर हम गए, एक कश्मीर के जो मिर्च है, इतने भी बड़ा ना, क्योंकि हमारे हाथ छोटा, इसलिए भी बढ़िया था। हाँ, देखिए जैसे बिल्कुल नारियल के बराबर। ये क्या है? ये कश्मीर मिर्च है। ये भैया ये मध्य प्रदेश में नहीं होता, नहीं है, वहाँ से इसका नाम मिला, क्योंकि इसके पास मिर्च तो है ये, लेकिन चटका नहीं है इसके पास। यदि चटका नहीं है तो फिर जीभ में चटक मटक कहाँ से आएगा, मुझे बताओ। इसका स्वाद, मिट्टी का स्वाद फिर भी आ सकता है, स्वाद ही नहीं। क्या खा रहे हो? हाइब्रिड। हाँ, ये सेव फल भी ऐसा आ रहा है जिसके भीतर अमरूद का स्वाद भर लिया गया है। किसी को कहियो नहीं, उसके खाने के उपरांत भी स्वाद नहीं, गंध नहीं, रूप रस गंध स्पर्शाः तदर्थाः। इस सूत्र की ओर देखते हैं, ये क्या हो गया? हाइब्रिड है, विदेशी फसल है। इस प्रकार आज गुलाब, ओह, वहाँ पर भी खिले थे। भाई ये बता दो, हमने सब निरीक्षण कर लिया, लेकिन उनको कहा है शिक्षक जी या शिक्षक या कुछ भी कह दो, उनको कहा है इसमें स्वाद कैसा आता है, स्वाद मत पूछो। इस स्वाद के लिए हमें विदेश में जाकर के रहना पड़ेगा। केवल अर्थ को हमें आगे बढ़ाना है, किंतु परमार्थ डूब जाएगा तो क्या करोगे? आज लगभग भारत को पूरा तो नहीं डूबा, लेकिन बचाना कठिन हो गया है। अब पानी ऊपर से जाने को है, कब तक आप ऊपर उठने का प्रयास करेंगे? पानी में धरती मिली थी, आप ऊपर जा सकते थे। पानी में आप डूब तो सकते हो, किंतु पानी के ऊपर आप एकदम नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते। तो आए नहीं है तो निश्चित डूबना तो निश्चित है। बचाओ प्रभु, वो कहते हैं ऐसे व्यक्ति नाटक करने वाले होते हैं, इनको कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि इसलिए नहीं बचा सकता, उनको बचाने का जो मार्ग था वो भूल में आ गए। भारत से आज कृषि विज्ञान विदेश में बहुत उन्नत हो गया। हर क्षेत्र में आपको कहता हूँ स्वाद रहित। गेहूँ भी ऐसा ही है, चावल भी ऐसा ही है। इसको और पालिश मालिश कर देते हैं तो उसके आटे के बारे में कोई पता नहीं लगता। और आपको पता कहाँ से मिलेगा, मुझे बताओ। दूध का हाल यही है, परीक्षण करने के उपरांत भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है ये दूध है क्या, दूध का नाटक है। सिंथेटिक दूध आ चुका है। आप क्या करना चाहो बताओ। विदेशी शिक्षा लोगे ऐसा ही होगा, पक्का है। देशी तो छूट गया है, विदेशी आप हो गए। आपके संतान भी यदि विदेशी हो जाएंगे तो आप क्या करना चाहते हो, हमें बताओ। आप ही बताएंगे महाराज, आप भी इसकी रक्षा करेंगे, हम नहीं रक्षा कर सकते। आप लोगों के ऊपर दया करुणा करने से पूर्व में मुझे सोचना पड़ेगा।
इससे दूर रहे तो यही अच्छा है। हमारा माता ठिकाने तो रह जाएगा। आप लोगों को तो आदत पड़ चुकी है, और वहाँ पर खाद भी समाप्त हो गया, बीज भी समाप्त हो गया, फसल अपनी खाने योग्य नहीं रहा। वहाँ की किसान या वहाँ के लोग यहाँ के किसानों को कह देते हैं हमारे लिए गाय या भैंस के जो है खाद से जो बनता है, फसल होता है, उसको हमें फसल दे दो, उसके लिए हम 3 गुना आपको देंगे। क्या कहा? एक 10 रुपये है तो हम 30 रुपये देंगे, डबल देंगे, तिगुना देंगे, लेकिन आपको खाद इस ढंग से डालना पड़ेगा, बीज यह अपने रखने पड़ेंगे। ये बीज यदि बोना चाहते हैं विदेशी बीज तो वो उग नहीं सकता, उसमें पुरुषार्थ समाप्त हो गया है। वह न पुरुष रहा है और न ही स्त्री रहा है, उसमें ये दोनों है ही नहीं। किसान बो नहीं सकता, फिर क्या करेंगे हम? पुनः बीज खरीद लो, बीज भी उनका, खाद भी उनकी। यहाँ की खाद काम नहीं करेगी, यूरिया। मैं समझता था रिहा हो जाओ। आपके लिए रिहा करने वाले कौन है मुझे बताओ? दूध भी ऐसा ही हो गया, गाय दूसरे जन्म नहीं ले सकती, उसके लिए भी ऐसा है, संतानहीन हो जाएगा। समाज कहाँ जाएगा? बीज राखवे फल भोगवे का अर्थ ये है। आप इसके बारे में नहीं सोच रहे। किसी एक सज्जन के मुख से हमने सुना भी कि मध्य प्रदेश में मेडिकल साइंस जो चिकित्सा पद्धति है उसका पाठ्यक्रम है वह हिंदी में रूपांतरित हो गया और आज उसका विमोचन होने जा रहा है। हर क्षेत्र में इस प्रकार का परिवर्तन लाएंगे तो दिन डूबते आपको कुछ राहत मिल सकती है। डूबना तो है सूर्य को, और सूर्य आपकी कभी भी करुणा ध्वनि को सुन नहीं सकेंगे, ग्रंथ भी आपके कुछ कर नहीं सकेंगे। पहले के जो सूत्र हैं वो सूत्र हैं, उसके ऊपर व्याख्या लिखने वाला कोई है ही नहीं। व्याख्या लिख भी दें तो वो सब इंग्लिश में है, उसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आएगा। अब वो किसान कह रहे हैं महाराज इतना सब कुछ आता तो है इसमें फसल, किंतु हम इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि दुगना हमारा खर्च हो रहा है। उस खर्च के लिए वो यूँ हाथ ये कर रहा है सामने, अब कहाँ से ट्रैक्टर लाएं, कहाँ से हार्वेस्टर लाएं, कहाँ से व्यक्तियों को बुलाएं, कहाँ से औषध आए, कीटनाशक औषध। यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े होते नहीं थे, कीट निरोधक औषध यहाँ पर बनता है। निरोध करना अलग है, वो उत्पन्न न हो अथवा दूर से रहे, उसको बाधा न पहुँचाए। ये सब किसान के पास विद्या थी, आप लोगों की कृपा से वह विद्या समाप्त हो गई है। अब आप क्या करना चाहते हो बताओ? ये हाल है। खर्च के लिए तो आप पूछो नहीं, इतना आसमान को छू रहा है प्रत्येक पदार्थ के जो दाम हैं। शिक्षा में भी आपको बहुत खर्च करना पड़ रहा है, दवाई दारू में भी आपको बहुत खर्च करना पड़ रहा है, बांधकाम करने में भी आपको बहुत खर्च करना पड़ रहा है। कोई भी भवन में रहो, गर्मी के दिन में इतनी गर्मी और सर्दी के दिन में इतनी सर्दी,
फिर क्या कौन सी रही, वर्षा हो जाए तो वह भी टपकने लग जाए। ऐसी स्थिति में आपका क्या हाल होगा? झुग्गी झोपड़ी बनना देख लो, रहना प्रारंभ कर दो। ये दशा हो गई है, सारे देख रहे हैं लेकिन रास्ता चारों तरफ से बंद है। एक बता देता हूँ, आज सारी विदेशों में सब उन्नति हो रही है, भारत उन्नति के लिए तरस रहा है और उसी की ओर देख रहा है, हमेशा तरसता ही रहेगा। उसके त्रास को कोई भी सुन नहीं सकेगा, देख नहीं सकेगा। देखो महाराज, विज्ञान की चमत्कार तो देखो, हम दिखाओ भैया। अब हम नमस्कार की ओर नहीं देख रहे हैं, चमत्कार भी सुन लेंगे। देखो कितने हैं, 56 बोरी क्विंटल जिसको बोलते हैं आप, वो इसमें से धान निकला है। ये विकास है, किसी देश में इस प्रकार का नहीं निकला। तो हम निकला तो नहीं, किंतु पहले नहीं निकलता था, ऐसे कहने नहीं दूंगा और सुनूंगा मैं। कहाँ लिखा है? आप ही लोगों के द्वारा लिखा हुआ है। विदेशी लेखकों ने इसका अध्ययन किया। 18वीं शताब्दी में क्या था भारत में कृषि विज्ञान, तो लिखा है 56 क्विंटल गेहूँ। हाँ, तो यह इतना उनको उत्पन्न हुआ है। 36 आपकी यह विज्ञान की स्थिति है, इतना 20 का अंतर है अभी। भारत ने पहले इतना उत्पादन किया था। ज्ञान समाप्त, ज्ञानी समाप्त, ज्ञानवर्धक साहित्य का अब थोड़ा सा है, लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं। कोई आवश्यकता नहीं, विदेश के माध्यम से ये काम नहीं होने वाला। यहाँ पर पुनः आप सात्विकता की ओर आएंगे, पक्का है आपको पुनः वह भारत मिलेगा जो 18वीं शताब्दी में विद्यमान। हर विषय में यदि आप ये सोचेंगे, आपको चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी इसके उपरांत आचार्य कहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की कथा के बिना जो कोई व्यक्ति कुछ भी पढ़ रहा है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वह एक प्रकार से असंबद्ध प्रलाप है, ऐसे संतों ने कहा है। और अकलंग देवी की जो कृति है उसमें लिखा हुआ है। इसलिए आप विदेश के साथ कोई सी वस्तु की तुलना न करिए। और बच्चों को यदि नहीं भेजते तो बहुत है, महाराज जी ये विदेश जा रहा है, आप भेज रहे हैं कि ये जा रहा है? नहीं, भेज तो हम हैं महाराज, इसको आशीर्वाद दे दो। मैं न आपको आशीर्वाद दे सकता, न इसको आशीर्वाद दे, क्योंकि वहाँ पर जाने के उपरांत ये खाएगा क्या? दोनों की ओर वो लड़का देखता है। हाँ, यदि आप इस खाने का शाकाहारी का व्यवस्था करते हो तो हम सोच लेंगे। तो 2-3 महीने अभी थे उनके, ये 2-3 महीने में वो लड़का घर में माता पिताओं से सीख लिया। तो उसको रसोई कैसे बनाना, ज़्यादा तो नहीं बना सकता, लेकिन प्रतिदिन की रसोई उसने तैयार कर ली। अब तो महाराज हमें आशीर्वाद दे दो, क्यों, क्या हो गया बताओ? हमने सीख लिया बनाना भी, बहुत अच्छा। बिल्कुल देख लो, बिल्कुल इसमें आप तो हमें आशीर्वाद दे दो। उसके बाद भी वहाँ पर जो ही शिक्षा हो गई, क्या वहाँ नहीं रुकना? नहीं तो वहाँ के नागरिक बन जाओगे तो भारतीय नहीं कहलाओगे।
और हमारा आशीर्वाद उसके लिए नहीं। महाराज फिर आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो हमारा कल्याण कैसा होगा? आपका कल्याण हमारे कहने से नहीं होगा, माता पिताओं के कहने से होगा। और वो भेज रहे हैं तो भाई क्या करो बताओ? हाँ, वो भी कह दे महाराज आप ही संभाल सकते हो आप, लेकिन आप तो यहाँ तक आ कर के फिर बाद में हमारे लिए दे रहे हो। अभी नहीं, बहुत विलम्ब हो गया, हम सोच करके बताएंगे, लेकिन भारत लौटने की बात करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब जितने भी नेता लोग हैं वो सोच रहे हैं भारत को लौटना। भारत को कोई लौट ही नहीं सकता, यहाँ तो इंडिया है, क्या करोगे बताओ? इसलिए समय हो गया आपका, ज़्यादा हो गया थोड़ा, हम भी भूल गए, ज़्यादा तो देना नहीं था। किसान की बात आप समझेंगे, वह जो 56 क्विंटल निकलने वाला कितना बड़ा इंजीनियर होगा, हम इसका अनुमान आज नहीं लगा सकते। अहिंसा परमो धर्मः।